हेलो दोस्तों, AK स्टडी 81 में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष कुमार अरिहंत प्रकाशन की बुक से चैप्टर आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप पढ़ाने वाले हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। तो हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें दिया गया है आयत की लंबाई भी दिया गया है L बराबर 30 मीटर और आयत की चौड़ाई भी दिया गया है 17.5 है। चौड़ाई भी बराबर 17.5 मीटर, यानी इतना दिया गया है। अब हमें बता रहा है कि इतने आयताकार यानी इसके क्षेत्रफल में हमें पत्थर के फर्श यानी पत्थर बिछाने हैं, फर्श पर पत्थर बिछाने हैं तो कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी ये बताया गया है। लंबाई चौड़ाई हमें पता है तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसी के क्षेत्रफल में तो हम बिछाएंगे पत्थरों को। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुणे B होता है। तो क्षेत्रफल बराबर L गुणे B होता है। L का मान है 30 रख लेंगे, गुणे में 17.5, ये B का मान है यानी चौड़ाई 17.5 है। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 1 0 है, 1 0 उतार लेंगे, 3 5 15, 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 3 7 21, 1 22 हो जाएगा, हासिल 2 आ गया, 3 1 3 2 5, 525 हो गया। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब हम पत्थर दिया गया है 2.5 गुणे 2 मीटर। पत्थर की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, लंबाई दिया गया है तो पत्थर का क्षेत्रफल बराबर, देखा लंबाई दिया गया है 2.5 गुणे में चौड़ाई दिया गया है 2, इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, हासिल 1 आ गया, 2 2 4 हासिल 1 5 और एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यानी जो पत्थर है उसका क्षेत्रफल दिया गया है 5 मिल गया हमें और आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लिए 525। अब देखिए कि इसमें यदि हम पत्थरों की संख्या निकालनी है तो जो क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल में पत्थरों के क्षेत्रफल से हम भाग दे दें तो वो आ जाएगा हमें पत्थरों की संख्या। तो आगे ज्ञात करते हैं पत्थरों की संख्या बराबर, तो हम आयत के क्षेत्रफल को 525 है, आयत के क्षेत्रफल को हम पत्थरों के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो पत्थरों के क्षेत्रफल कितना है 5 से इसको भाग देंगे तो 5 1 5 और यहाँ 25 है, 0 बढ़ाएंगे 25 हो जाएगा, 5 5 25 आ गया 105 पत्थर यानी इस आयताकार में हमें 105 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी, बिछाने के लिए 105 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कमरे में गलीचा बिछाने का व्यय 120 रुपये है। यदि कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो गलीचा बिछाने का व्यय 20 रुपये कम आता। कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में बताया गया है कि लंबाई और चौड़ाई को दोनों को
खर्च बराबर होता है 120 रुपये। अगर चौड़ाई 4 मीटर कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दिया जाए तो गलीचा बिछाने का व्यय यानी 20 रुपया कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, हमें कोई चीज़ नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं। यानी माना आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y हो जाएगा। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x इंटू वाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एक्स वाई हो जाएगा। अब हम इसका यानी क्षेत्रफल एक्स वाई है तो इस क्षेत्रफल में कह रहा है कि 120 रुपये लगते हैं। तो 1 मीटर का हम निकालेंगे। 1 मीटर में गलीचा बिछाने का खर्च, गलीचा बिछाने का खर्च, गलीचा बिछाने का खर्च, गलीचा बिछाने का खर्च यानी कि जब क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई एक्स वाई है तब कितना रुपया लग रहा है 120 रुपया। तो इसको हम क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 मीटर में कितना खर्च आ रहा है वो आ जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दिया जाए तो चौड़ाई बी बराबर यानी चौड़ाई को हम 4 मीटर कम कर दे रहे हैं, 4 मीटर कम कर दे रहे हैं, तब क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x इंटू में y माइनस के 4, क्योंकि जब 4 मीटर कम हो जा रहा है और लंबाई तो वही है, केवल चौड़ाई में 4 मीटर कम हो जा रहा है, तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल x इंटू वाई माइनस के 4 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 4 मीटर अगर कम कर दिया जाए तो गलीचा बिछाने का व्यय 20 रुपये कम हो जाता है। तो खर्च में कमी, खर्च में कमी हो जाएगा। खर्च में कमी बराबर हो जाएगा यानी 120 रुपया था, इसमें से 20 रुपया कम हो जा रहा है, आ जा रहा है 100 रुपया। अब क्षेत्रफल यानी 1 मीटर में गलीचा बिछाने का खर्च निकाल लेंगे। इसका भी गलीचा बिछाने का खर्च ये आ जाएगा 100 रुपया हमारा लग रहा है, और इसका क्षेत्रफल हो जा रहा है x ब्रैकेट में y माइनस के 4, यानी 100 रुपया यानी 20 रुपया कम हो जा रहा है तो इस पे लग रहा है 100 रुपया, और क्षेत्रफल हो जा रहा है x ब्रैकेट में y माइनस का 4। अब ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। अब दोनों पक्ष क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे, दोनों पक्ष बराबर करेंगे यानी 120 बटे x y बराबर का 100 बटे में x ब्रैकेट में y माइनस के 4 हो जाएगा। आगे ये 100 है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा यानी 120 बटे 100, और ये बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा यानी x y बटे में क्या हो जाएगा x ब्रैकेट में y माइनस का 4, ये हो जा रहा है। आगे x से x कट जा रहा है, x से x, और यहाँ 1 0 से 1 0, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10। आगे हमारा बच जा रहा है इसमें 6 बटे 5, ये हो जाएगा 6 बटे 5 बराबर का y बटे y माइनस 4 बच जा रहा है, y बटे y माइनस का 4। 6 से इसमें गुणा करेंगे हम तो 6y हो जाएगा, माइनस 6 24 हो जाएगा। आगे 5 से इसमें गुणा होगा तो बराबर 5y हो जाएगा। अब 6y और 5y इधर आएगा तो माइनस 5y हो जाएगा, बराबर के 24 बराबर के उधर जाएगा तब ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। आगे हम घटा देंगे, 6y में से 5y जाएगा तो बचेगा सिर्फ y बच जाएगा। आगे
y बच गया बराबर 24, और y को हमने क्या माना था, चौड़ाई, यानी चौड़ाई बराबर हमारा कितना आ चुका है, 24 मीटर। ये हमारा ऑप्शन में है ए, ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 40 मीटर लंबे व 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तब 3.5 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो इसमें आयत का लंबाई, आयत की लंबाई दिया गया है 40 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 30 मीटर। तो सबसे पहले हम आयत बना लेंगे एक छोटा सा, नहीं तो समझ में कम आएगा। ये हो जाएगा आयत। अब इसकी लंबाई दिया गया है 40 और चौड़ाई दिया गया है 30। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसके मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि ये 2.5 मीटर इतना चौड़ा रास्ता है। तो ये 2.5 इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी 2.5 और 2.5 इधर भी बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा इस तरह, कुछ इस तरह, इसी तरह बन जाएगा जाके 2.5। अब 2.5 इधर बढ़ जा रहा है, 2.5 इधर बढ़ जा रहा है, ये नहीं कि 2.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो ये हमारा बढ़ कितना गया, 5, यानी 5 हो जाएगा टोटल दोनों का। तो ये नहीं कि पहले वाले क्षेत्रफल है जो 40 और 30, 40 गुणे 30 का जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि होगी भाई। जब 5 मीटर बढ़ जा रहा है दोनों तरफ, एक तरफ 2.5 बढ़ जा रहा है, दूसरे तरफ भी 2.5 बढ़ जा रहा है, तो यानी 5 की वृद्धि हो जा रही है। तो चौड़ाई में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी और लंबाई में भी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले हम छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणे में 30, 40 गुणे के 30, 4 3 12 हो जाएगा, 1200 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब लंबाई में वृद्धि हो जा रही है, यानी वृद्धि हो रही है 5 की, वृद्धि लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो लंबाई 40 था, 40 हो गया। अब इसमें 5 की वृद्धि हो जा रही है, 2.5 इधर हो जा रहा है, 2.5 इधर हो जा रहा है, यानी 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी लंबाई हो जाएगी 45 और चौड़ाई में भी वृद्धि हो जाएगी। चौड़ाई हमारा था 30 हो जाएगा और इसमें भी 5 की वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा 35। अब 35 हो गया तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। क्षेत्रफल बराबर 45 गुणे में 35, इसको गुणा कर लेंगे हम। ये जब गुणा करेंगे इसका दोनों का तो ये हो जाएगा 15 75, ये हो जाएगा 15 और 75 हो जाएगा। अब हम जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है उस बड़े क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, बड़े वाले क्षेत्रफल में से 15 75 माइनस छोटा वाला क्षेत्रफल, यानी बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो ये 2.5, यही वाले का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसको हम घटा देंगे, 1200 घट जाएगा। जब 1200 घटेगा तो 1575 था, तो 12 3 15, यानी 375 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ये आ गया है रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसमें कह रहा है कि 3.5 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाना है। तो 3 रुपया 3.5 रुपये पड़ रहा है इस पर, तो खर्च हो जाएगा, खर्च बराबर 375 और गुणे में
3.5 3.5 ये हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और 12, 13,312.5 रुपया। इसको हम गुणा करेंगे तो 1312 रुपया यही आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 882 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण की माप है। तो वर्ग के विकर्ण की माप हमें ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया गया है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 882 दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है एकदम। 882 सेंटीमीटर दिया गया है और हम जानते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर यही होता है। तो विकर्ण का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू d1 स्क्वायर बराबर के 882 हो जाएगा। ये इधर दो गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो इधर गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी d1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 882 गुणे में ये हो जाएगा 2/1। d1 स्क्वायर बराबर 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल 1 आ गया। 2 से 8 में होगा, 2 अट्ठे 16 हासिल 1 17, 17 64 आ जाएगा। d1 बराबर इधर वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट 17 64 d1 बराबर 17 और 64 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये आयत वर्ग के विकर्ण का माप 42 सेंटीमीटर है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ये सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। यानी उस विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें क्षेत्रफल बनाना है। जस्ट इसके पहले हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, उसी क्वेश्चन पर सेम लगेगा। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 1/2 इंटू d1 स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है विकर्ण के रूप में। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई हमें प्रश्न में ही दिया गया है 28 सेंटीमीटर है, 28 और यहाँ पे वर्ग लगा है तो इसका वर्ग लगा देंगे। आगे 1/2 इंटू 28 का वर्ग करेंगे 784 हो जाएगा, और 784 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 3 6, एक साथ एक आएगा 18, 2 9 18, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यही आयत वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब हम इसी पर क्लास ख़त्म कर रहे हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए